अस्सलाम जीवन परदेसी विद सोसाइटी टॉक्स। क्या आप क्रॉनिकली इमोशनली बर्न आउट हैं? आप नहा के निकलते हैं तो टावल में काफी देर बैठे रहते हैं, गाड़ी बंद करके आप काफी देर बैठे रहते हैं, टीवी आपके सामने चल रहा होता है लेकिन आपको नहीं पता होता इसमें अभी ये क्या बोल रहा है, कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। आपने कोई काम करना होता है, आपको पता है कि मुझे करना है लेकिन आप उठ के नहीं करते। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप अनमोटिवेटेड हैं या आप लेजी हैं, इसका ये मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपकी जो जिंदगी है वो एक टाइम फ्रीज में आ चुकी है, और वो टाइम फ्रीज जो है वो इसलिए है क्योंकि आपका दिमाग जो है एक्सक्यूज मी वो बिल्कुल भी एग्जॉस्ट हो चुका है। तो एक वो होता है ना, हम उसको आसान जुबान में हम उसको कहते हैं बर्न आउट हो गया उसको। तो बर्न आउट क्या होता है? बर्न आउट ये होता है कि व्हेन यू आर लिविंग इन अ स्टेट ऑफ सर्वाइवल फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, तो और जब वो सर्वाइवल मोड आपका खत्म होता है या वो सर्वाइवल मोड से आप निकल आते हैं बाहर किसी भी तरह से, आपके हालात अच्छे हो गए, आपको जो प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व हो गई, लेकिन आपका दिमाग और आपका जिस्म उस सर्वाइवल मोड से अभी नहीं निकला क्योंकि आप इतने साल उस चीज पे चलते रहे, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। और जब आपको वो काम नहीं करना, जरूरी नहीं रहा, अब काम हो रहे हैं, तो आप उस चीज में से निकल नहीं पाते। इसको कहते हैं क्रॉनिक एग्जॉशन। ये एग्जॉशन जो हमारे दिमाग को और हमारे जिस्म की एग्जॉशन होती है तो हम सो लेते हैं ना, हम कहते हैं चलो जी थोड़ा ज्यादा सो लेंगे तो हम फ्रेश हो जाएंगे। लेकिन जब दिमाग एग्जॉस्ट होता है तो क्या करें? दिमाग जब एग्जॉस्ट होता है तो उस दिमाग के एग्जॉशन से निकलने के लिए आपको बाकायदा तौर से अपने आप को, अपने दिमाग को ट्रीट करना पड़ता है जैसे आप अपने बॉडी को ट्रीट करते हैं। और ये इसको ट्रीट करने के लिए आपको ऑब्वियसली अपने आप को, आपके दिमाग को ये अश्योरिटी चाहिए कि आई एम नॉट लिविंग इन अ सर्वाइवल मोड एनी मोर। ये सिक्योरिटी आप दिमाग को कैसे देंगे? इस सिक्योरिटी देने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप अपने दिमाग को, अपने आप को रिलैक्स करना, रिलैक्सिंग जो एक्सरसाइजेस होती हैं, किसी भी डॉक्टर से पूछ लीजिए, थेरेपिस्ट से पूछ लीजिए, जो रिलैक्सिंग एक्सरसाइजेस होती हैं वो आपको करनी चाहिए। आपको अपने दिमाग को, वो जो हाइपर स्टेट में है आपका दिमाग, उससे उसको नीचे लेके आना है, रिलैक्सिंग मोड में लेके। जब तक आप वो नहीं लेके आएंगे आप मेंटली भी एग्जॉस्ट रहेंगे और आप फिजिकली भी एग्जॉस्ट रहेंगे। और फिजिकल भी, जैसे मैंने पहले कहा, एग्जॉशन का तो इलाज है, लेकिन मेंटल एग्जॉशन का इलाज जो है वो खुद ही से करना पड़ता है और वो मुश्किल है थोड़ा सा। तो कोशिश कीजिए अपने आप को मेंटल एग्जॉशन जो अगर आपको है तो उससे अपने आप को बचाएं, और अगर नहीं है तो फिर ये देखें कि अगर आपको मेंटल एग्जॉशन नहीं है तो फिजिकल एग्जॉशन किस तरह से है, क्या आप बीमार हैं या कोई ऐसी वजह है। और अगर ऐसी वजह नहीं है, दिमाग हमारा जो है ना वो बेसिकली जो है वो हमें फिजिकली बीमार करके बताता है कि वो बीमार है। मैं एक दफ़ा एक डॉक्टर से बात कर रही थी तो वो कह रहा था कि हमारे पास जो पेशेंट आते हैं उनमें से 70% जो हाई ब्लड प्रेशर के केसेस होते हैं वो बेसिकली मेंटली एग्जॉस्टेड पीपल होते हैं, जो मेंटल एग्जॉशन में से गुजर रहे होते हैं या गुजर चुके होते हैं, और दिमाग उनको ये स्ट्रेस सिग्नल जब भेजता है तो ब्लड प्रेशर जो है वो हाई हो जाता है। तो इट इज़ ऑल कनेक्टेड। तो अपने दिमाग को रिलैक्स कीजिए ताकि आप अपनी ज़िंदगी को रिलैक्स कर सकें। टिल देन, जीवन परदेसी, मैं जिजित सरोक।